अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। मेरी प्यारी फैमिली, वीडियो मेरी थोड़ी सी लंबी होगी। मैं स्टार्ट में आपको बता दूं, ये मैं बड़ा खूबसूरत सा एक स्ट्रॉबेरी केक बना रही थी। मेरी एक सब्सक्राइबर है, मेरी हम नाम, और उनकी बर्थडे तो वैसे 2-3 दिन पहले हो चुकी थी, लेकिन मुझे लेट पता चला और फिर मैंने कहा उनके लिए सरप्राइज केक बनाती हूँ। उनको दे तो नहीं सकती, लेकिन इंशाल्लाह जब पाकिस्तान गई उनसे ज़रूर मिलूंगी। लेकिन उनके लिए मैंने ये केक बनाया स्पेशल, उनके नाम, वो मेरी हम नाम है, और उनके लिए ये केक है स्ट्रॉबेरी केक। और उनके लिए जो है ना स्ट्रॉबेरी केक भी बनाया था और बिरयानी भी बनाई थी, वो भी मैं आपको अगली एपिसोड में दिखाऊंगी। तो ये था, केक की प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। केक मैंने रात को बना दिए थे। ये केक जो है ना बने बनाए भी मिल जाते हैं, लेकिन मेरे पास हर केक के सांचे हैं तो फिर मैं घर में ही बना लेती हूँ। तो ये रात को जो थे ना मैंने बना लिए थे, केक अपना जो था ना रेडी कर लिया था दोनों। एक सांचा मेरे हस्बैंड ने मुझे 2-3 दिन पहले ला के दिया, दूसरा वाला मेरे पास ऑलरेडी 8-10 साल से था, क्योंकि मैं बनाती रहती हूँ। और ये थी प्रेपरेशन इसकी। सबसे पहले ये 2 केक हमें चाहिए जिसके साथ हमारा ये बनेगा। तो ये सांचे में आपको दिखाती हूँ कौन से वाले सांचे में ये केक हमारा बना। बड़े परफेक्ट केक हमारे बने थे, और सिंपल केक है ये। इसके अंदर मैंने फ्री स्ट्रॉबेरी डाली थी 400 ग्राम, और 200 ग्राम मैंने फ्रेश स्ट्रॉबेरी डाली थी। शलाक्साने थी, फ्रेश क्रीम जिसको पाकिस्तान में डबल क्रीम कहा जाता है। वेगान जो था मेरे पास, जेलेटिन थी। यहाँ पे हर स्टोर पे जेलेटिन मिलती है, लेकिन मकरू या हराम मिलती है। ये डीएम से मिली है या रेवेस से आप पता कर लें, वहाँ पे जिन्होंने केक बनाना हो तो उनके लिए बहुत ईजी है। ये जो मैं जिसके साथ मैंने बीट करना है ना, 2 मशीनें, इन दोनों को मैंने 2 घंटे पहले फ्रीजर में रख दिया था। सुबह जब बच्चों को ब्रेकफास्ट दिया था तभी मैंने इसको, शलागजाने को और बीटर को मैंने, जिसके आगे वाले होते हैं ना, इनको मैंने फ्रीजर में रख दिया था। जब आप बीट करते हैं ना किसी चीज़ को, किसी चिल को करते हैं बीट, तो बहुत अच्छी जो है ना वो हमारी क्रीम तैयार होती है। अब जो है मैंने 400 ग्राम जो मेरे पास ऑलरेडी स्ट्रॉबेरी थी पैकेट में फ्रीज, उनमें मैंने 3 टेबल स्पून पाउडर वाली चीनी डाल दी। ठीक है, 3 चम्मच। ये नॉर्मल चीनी जो होती है उसको आप ग्राइंड कर लें तो ये पाउडर चीनी बन जाती है, बाजार से भी मिल जाती है। अब मैं हर चीज़ जो है ना कोशिश होती है कि घर में बनाऊं। तो ये पाउडर चीनी जो थी ये मैंने 2 कप ग्राइंड करके रखी हुई थी कि मुझे आगे केक के लिए चाहिए। और केक में मैंने बहुत कम चीनी डाली है, बहुत ही कम, ना होने के बराबर चीनी डाली थी, क्योंकि ये ऑलरेडी ये मीठा था ना, और हस्बैंड को भी देना था, इसलिए फिर मैंने इस पे ज़्यादा चीनी नहीं डाली केक के अंदर। आप कहेंगे तो मैं आपको केक का तरीका भी बताऊंगी मैंने किस तरीके से बनाया और सांचे में कैसा बनता है। बहरहाल जी, 400 ग्राम जो हमारे पास स्ट्रॉबेरी फ्रीज थी उसको बीट किया। उसमें 3 टेबल स्पून हमने पाउडर वाली चीनी डाली, और इसमें ये जो अभी मैंने बॉटल उठाई थी ना शलागसाने फ्रेश क्रीम जो होती है, डबल क्रीम सॉरी, जो पाकिस्तान में मिलती है केकों पे लगाने वाली, ये वो क्रीम है। इसको जब आप बीट करते हैं ना तो ये बहुत फ्लफी सी हो जाती है। तो इसके अंदर मैंने 100 ग्राम डाली थी। 100 ग्राम मैंने छोड़ दी थी, वो आपको कप प्याले में नज़र आ रही होगी। 100 ग्राम मैंने लादा प्याले में रख दी थी, वो आगे अगले स्टेप में चलेगी मेरे से। और ये 100 ग्राम जो थी मैंने इसमें डाल दी थी। और इसमें डालने के बाद मेरी बेटी मेरे पास खड़ी थी और मुझे कहती है, मामा अपनी फिंगर से मुझे ज़रा चेक तो करवाएं कैसा बना ये। वाकई बहुत मज़े का था, थोड़ा सा खट्टा थोड़ा सा मीठा, मतलब ये इस तरह का केक था। लेकिन बहुत ही मैं तो ये कहूँगी कि लाजवाब केक था वो। गुड लक थी कि जिनके नाम का ये केक बना, और वाकई बहुत अच्छा बना। मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आया। पहले मेरे हस्बैंड ने एक पीस खाया, फिर मुझे कहते हैं मुझे और डाल के दे। हालांकि मीठा उनको मैं कम देती हूँ, लेकिन उनको अच्छा लगा। अब जनाब ये देखें, मैंने एक प्याला लिया, उसमें 3 टेबल स्पून मैंने पानी डाला, 2 टेबल स्पून मैंने चीनी डाली, उसका बनाया शीरा। क्योंकि मुझे केक के ऊपर थोड़ा सा शीरा डालना था केक को और सॉफ्ट करने के लिए, और केक पहले ही सॉफ्ट था। लेकिन जब हम क्रीम लगा के इसको फ्रीजर में रखेंगे ना तो फिर ये थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा, इसलिए इसको थोड़ा सा गीला करना ज़रूरी है। इसमें आप पाइनएप्पल, मैंगो का सॉफ्ट जूस या आप ऑरेंज जूस भी ऊपर लगा सकती थी। मेरे पास अवेल नहीं था, मेरे पास जो चीज़ अवेलेबल होती है मैं वही करती हूँ। अब मैंने 200 ग्राम जो मैंने पेस्ट बनाया था ना स्ट्रॉबेरी का, फ्री स्ट्रॉबेरी का, चीनी के साथ और शलागजाने के साथ, डबल क्रीम के साथ, ये मैंने अपने केक के ऊपर डाल दिया। क्योंकि ये जो केक बनता है ना ये थोड़ा डीप सा होता है। आप देखेंगे इसकी साइडों पे ना वो आपको नज़र आ रहा होगा, अगर आप नज़दीक करके देखें तो इसके जो सांचा था ना उसमें थोड़ी सी डीप डीप सी लाइंस थी। तो
तो ये स्टाइल है इस केक का। ये है जी हमारे पास सांचे। इनमें से एक ब्लैक वाला तो मेरे पास 10-12 साल से है। ये वाला मैंने नया मंगवाया था क्योंकि मुझे एट अ टाइम दोनों केक्स को इकट्ठा रखना था डिफ्यूज़र में, सॉरी ओवन में, रिफ्रीजर कह रही हूँ, ओवन में रखना था। तो इकट्ठे बनेंगे तो इकट्ठे मैं निकालूंगी, क्योंकि आपको पता है इसमें बेकिंग पाउडर होता है। जब आप एक केक को 30 मिनट देते हैं ना, तो फिर वो दूसरे केक का बैटर ज़्यादा वो हो जाता है, हार्ड सा हो जाता है। अब ये जो सांचा था ये डबल केक के लिए होता है। इसको आपने क्रीम लगानी हो जिस केक में, उसको इसके अंदर डाल के फिट करके इसके ऊपर हमने दूसरा केक रखना होता है। ये इसलिए सांचा है। और अब तो वैसे भी मैं आंखें बंद करके केक बना लेती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरे घर वालों को बहुत पसंद आते हैं, मेरी दोस्तों को भी अच्छे लगते हैं। जो मेरी प्यारी प्यारी सी है ना यहाँ पे 5-6 पाकिस्तानी दोस्त, उनको बड़े अच्छे लगते हैं मेरे हाथ के केक। अब मुझे सोच रही हूँ कि मैं कोई दुकान डाल ही लूँ। बहरहाल जी, ये केक मैंने बना लिया। मैं इतने अरसे से अपने बच्चों के बर्थडे के केक डबल ट्रिपल सिंगल घर में ही बनाती हूँ, मैं कभी बाजार से नहीं लाती। बहरहाल जी, अब मैंने दूसरा केक की दूसरी तह भी ऊपर लगा दी और इसको 2 घंटे के लिए मैंने फ्रिज को तेज कर दिया था और इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था ताकि अच्छा सा चिल हो जाए। डिफ्रीज़र में मैं रखूंगी बाद में, वो भी क्यों रखूंगी वो भी मैं बताती हूँ। और ये मैंने अपने हस्बैंड से मंगवाए थे अपनी प्यारी हम नाम के लिए, जिसकी बर्थडे थी। फूल बड़े खूबसूरत उनको फूल भी, मेरे हस्बैंड कहते हैं वो बड़ी लकी है, इतने प्यारे उनके लिए जो है ना गुलाब मिल गए मुझे, और वो लेके आए, मुझे बड़े अच्छे लगे फूल। वैसे भी मुझे देना भी अच्छा लगता है और लेना भी अच्छा लगता है। मुझे कोई सरप्राइज़ नहीं अच्छा लगता जितने मुझे फूल अच्छे लगते हैं, और मेरे हस्बैंड 1 महीने में 2 दफ़ा फूल ज़रूर लाते हैं। ये तो स्पेशल मैंने मंगवाए थे बर्थडे के लिए। बहरहाल जी, मैंने अब मेरा सेकंड प्रिपरेशन शुरू हुई थी। अब मैंने एक पतीला रख लिया, 200 ग्राम मैंने डाल दी थी केक के ऊपर। अब 200 ग्राम जो थी ना, वो मैंने पतीले में डालनी थी स्ट्रॉबेरी का पेस्ट, जो मैंने शलागसाने और चीनी के साथ बनाया था, और उसमें मैंने जेलेटिन नहीं डाली। अब मैं जो वो 200 ग्राम मेरे पास बच गई है ना पेस्ट, ये मैंने डाल दिया पतीले में। आप कह रही होंगी पहले इसने बीट किया, अब इसने पतीले में डाल दिया। वैसे अगर आप डायरेक्ट भी अगर कर ले ना सारा, अगर मुझे लगाना होता ना एक ही केक पे, तो फिर मैं डायरेक्ट पतीले में डालती। लेकिन मुझे 2 तरीके से केक का डेकोरेट करनी थी, इसलिए फिर मुझे आधा उसमें करना पड़ा और आधा इसमें। अब 100 ग्राम शलागसाने, फ्रेश क्रीम, डबल क्रीम कहेंगे, फ्रेश क्रीम नहीं डबल क्रीम कहेंगे, जो पाकिस्तान में मिलती है। एक सिस्टर मेरी कह रही थी कि आप क्लियर किया करें कि वो कौन सी वाली क्रीम आप केक पे लगाती हैं। वही जो सब पाकिस्तान में केक पे लगती है ना, वही क्रीम। और इसमें एक जेलेटिन का पैकेट 600 ग्राम जेलेटिन जो है हलाल, ये वो है, ये रेवा से या डीएम से मिलती है बियो वाली। ये वो है, इसको फेस्ट करने के लिए, मतलब सख्त करने के लिए, इस पेस्ट को वो हार्ड कर देती है। जो दूसरी तह केक के ऊपर लगेगी ना, ये उसके लिए बना रही हूँ। अभी तो आपको लग रहा होगा कि अभी तो बिल्कुल लिक्विड है, लेकिन इसको 2 घंटे फिर मैंने फ्रीज़र में रखना है, तब जाके ये चिल होती है और जम जाती है। इसकी वजह से, ये जो मैंने जेलेटिन डाली है ना, इसकी वजह से। और ये हलाल जेलेटिन, फिर मैं बता रही हूँ। इसमें मैंने 1 टीस्पून भर के चीनी डाल दी, क्योंकि मेरी बेटी मेरे पास खड़ी थी आगे, वो चेक कर रही थी, तो कहती मामा थोड़ी सी ना ये खट्टा सा है। तो फिर मैंने कहा कि मैंने जो सेकंड इसका बनाऊंगी ना, उसको थोड़ा सा मैं और मीठा करूंगी। तो फिर मैंने इसमें चीनी डाल दी और साथ शलागसाने डाल दिया और जेलेटिन डाल दिया, और कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं इसमें जाएगा। ये डाल दिया, और ये एक्स्ट्रा मैंने शलागसाने रखा हुआ था, आगे मैं बताऊंगी क्यों रखा था ये। अब ये जो था सारा पेस्ट मैंने इसके अंदर डाल के इसको अच्छे तरीके से, इसको हाथ को रोकना नहीं है, अगर रुक जाए तो वो इसमें गुठलियाँ सी बन जाती हैं ना जेलेटिन की। और ये देखें जी, मैंने पानी में मिक्स करके अलावा उसको नहीं बनाया, मैंने इसी में डाल दिया था। अब ये जो प्याला था, साथ साथ सफाइयाँ भी ज़रूरी थी। प्याले में जो मैंने डाल के, इसमें मैंने जो फ्रेश स्ट्रॉबेरी थी ना, उसके चंद निकले के ना पीसीस छोटे छोटे, वो मैंने काट के इसके अंदर डाल दिए, बारीक काट के ना छुरी के साथ वो डाल दिए, मज़ीद इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए। और ये मैंने बारीक बारीक काट के डाल दिए। और जो फ्रेश वाली थी वो तो सारी ऊपर लगाई थी, कुछ बच भी गई थी, और जो थी ना मेरे पास फ्रीज, वो सारी दोनों तय में लग गई थी। अब ये आपको बहुत पतला पेस्ट लग रहा है, लेकिन जब इसको हम फ्रीज़र में रखेंगे 2 घंटे, ये बिल्कुल चिल हो जाएगी। अब देखें जी, अब मैं निकाल के लाई 2 घंटे के बाद। इस केक ने मुझे 6 से 7 घंटे लगाए थे इस केक को रेडी करते हुए। और ये देखें जी, अब ये इस तरीके से ये जो छोटे छोटे से ये बन गई थी, सख्त हो गई थी। अब इसको दोबारा मैंने तोड़ा, नरम किया। अब वो जो मैंने पानी और चीनी का एक बनाया हुआ था, क्या कहेंगे, ज़ाफ्ट सा जूस, वो मैंने अपने दूसरे केक के ऊपर डाल दिया,
ताकि जब केक काटें तो सॉफ्ट रहे। अब ये जितना भी मेरे पास पेस्ट था ना, ये सारा मैंने जो है ना इसके ऊपर डाल दिया, अपने केक के ऊपर। सारा डालने के बाद अच्छे तरीके से मैंने इसका बैलेंस कर लिया केक के ऊपर डाल के, और इसको दोबारा मैंने फिर फ्रीज़र में रखा। इस टाइम हमने फ्रीज़र में रखना है। आप सोच रहे होंगे कि केक ऑलरेडी इतना नरम है, इसके ऊपर ये क्यों पानी का वो डालती है? इसलिए कि जब हम फ्रीज़र में केक को रखते हैं ना, फ्रिज में नहीं, फ्रीज़र में, तो एक ये बिल्कुल जम जाता है ऊपर से एक चीज़, और दूसरा हमारा केक हार्ड हो जाता है जब फ्रीज़र में जाता है। और जब आप फ्रीज़र से निकालते हैं 2 घंटे आप बाहर रखें तो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, लगेगा ऐसे कि अभी आपने इसको ताज़ा बनाया है फ्रीज़र में। क्योंकि यहाँ बने बनाए बहुत केक मिलते हैं, हर तरह के केक मिलते हैं, लेकिन मैं अवॉइड करती हूँ। कोशिश होती है कि मैं खुद घर में बनाऊँ। तो ये तो मेरी सब्सक्राइबर के लिए था, तो ये तो मुझे बनाना था। वैसे क्या था, बाजार से ला के भी कहती हाँ ये मैंने खुद बनाया। नो, गलत, जो गलत बात होती है वो गलत होती है। ये जनाब मैंने केक बना दिया, देखा ना कितना खूबसूरत लग रहा है। ये दोबारा फ्रीज़र में चला गया था, इसको फ्रीज़र में रखा, 2 घंटे के बाद फिर निकाला। अब जो इशलाकज़ाने जो थी ना एक्स्ट्रा जो मैंने रखी थी, इसको जो ना मैंने करना था बीट। अब 2 घंटे के बाद दोबारा बीटर की बारी आ गई। इसको जो है ना मैंने फिर दोबारा फ्रिज से निकाला, अपनी क्रीम को, डबल क्रीम को, और साथ 200, ये दिखा रही थी 200 का ये एक पैक था। ये मैंने अपने जो है ना जग में डाला, और इसमें मैंने जो पाउडर वाली चीनी होती है ना वो 1 टीस्पून डाली थी। 200 ग्राम में 1 टीस्पून इनाफ होती है। और ये सना पार्ट, ये भी वेगान है, ये भी हलाल है, ये भी ज़रूरी होता है। ये क्रीम को ज़रा फेस्ट मीन्स, मैं बाज़ दफ़ा ऐसे लफ्ज़ बोल जाती हूँ ना, तो फिर मेरी दोस्तें कहती हैं कि आप बताया करें कि जर्मन में जो रहते हैं उनको तो फेस्ट का पता है, लेकिन जो पाकिस्तान में वीडियो आपकी इंडिया में देख रहे होते हैं उनको फेस्ट का तो नहीं पता। सख्त हो जाती है क्रीम इसके साथ। और ये मास्कोपान है, ये भी क्रीम है, ये भी मैं जो है ना अब इसका खोया बनता है, बहुत ज़बरदस्त खोया बनता है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको बना के दिखाऊंगी। और मुझे खोया चाहिए हो ना हलवे के लिए, चावलों के लिए, तो फिर मैं इस तरह बनाती हूँ। इसमें थोड़ी सी चीनी डालनी होती है, थोड़ा सा मक्खन या देसी घी डाल के इसको पकाना होता है बहुत ही हल्की आंच पे, और आपका खोया बन जाता है आधे घंटे में। अब देखिए जी, मास्कोपान की 2 से 3 टेबल स्पून मैंने डाल दी, टेबल स्पून, ज़्यादा नहीं डालनी, ये डाल दी। और साथ मैंने इसके अंदर शलागज़ाने को बीट कर लिया। शलागज़ाने को जब बीट किया था ना वो 2 मिनट, तो वो थोड़ा पतला पतला सा था। अब मैंने इसके अंदर जो है मास्कोपान भर के 2 टेबल स्पून फुल भर के मैंने डाल दी मास्कोपान। इसका टेस्ट बहुत डिफरेंट सा होता है और बहुत मज़े का होता है। ये मैंने इसके अंदर डाल दिया, और ये 3 दफ़ा मैंने इसलिए डाला कि मैंने पहले वाले का बैलेंस नहीं किया था टेबल स्पून का। अब इसको अच्छे तरीके से बीटर से मैंने बीट किया, बहुत अच्छी फ्लफ़ी सी। जब आपके ये जो बीट करने वाली मशीन होती है ना, इसको अगर आप फ्रीज़र में रख देते हैं ना, इस वक्त मेरा दिमाग में नाम बिल्कुल निकला हुआ है, इसको कहते क्या है। अदरवाइज़ ज़ाहिर बात है, जो बंदा इतने अरसे से 15-20 साल से यूज़ कर रहा है उसको तो पता होता है, लेकिन इस वक्त नहीं मेरे जहन में आ रहा। आई एम सो सॉरी। तो इसको चिल किया हो ना अच्छा ठंडा सा, और जिस बर्तन में आपने बीट करना वो भी ठंडा हो, जो आपकी क्रीम है वो भी ठंडी हो, तो बहुत मज़े का ये बनता है। और ये बाहर भी पड़ा रहेगा ना, ये देखें जी, अब आपके सामने मैं इसको उल्टा कर रही हूँ ना, ये गिर नहीं रहा। ना गिरने की वजह ये है कि इसको मैंने अच्छे तरीके से सना पाट डाला है, उसके साथ ये बहुत ज़्यादा सख्त हो गया है। ठीक है, अब ये क्रीम आपकी पिघलेगी नहीं। अगर आपकी हीटर के उसमें भी रूम में भी केक पड़ा होगा ना, तो ये पिघलेगी नहीं जिस तरह नॉर्मली के आपको पता ना गर्मियों में केक पिघल जाते हैं। ये भी एक टोटका है कि इसमें हम जब सना पाट डालते हैं ना, पाकिस्तान में मुझे नहीं पता क्या डालते हैं क्या नहीं डालते, ना मैंने कभी वहाँ बनाए हैं। अलबत्ता यहाँ पे हमें पता है जिस चीज़ का जो हलाल है हम वही चीज़ें खाते हैं और बनाते हैं। अब ये जो था जी मेरे पास ऑलरेडी देखें, मेरे पास वो जो था ना इसकी जो डेकोरेट के लिए जो इसका एक प्लास्टिक का होता है, वो मेरा पता नहीं मिल रहा था। मैंने सामने मेरे पास ये जो था जिसमें मैं अपनी सब्जियां और फ्रूट डाल के रखती हूँ, इसमें मैंने अपना वो जो है ना सांचे का पीसेस जिसके साथ मैंने डिज़ाइन बनाना था मैंने वो डाला, और ज़बरदस्त किस्म का मेरा रेडी हो गया। ये नहीं बहाने होते कि जी हमारे पास वो नहीं है तो हम वो कैसे बनाएंगे, तो ये नहीं है तो हम वो, जिसने बनाना होता उसने बनाना होता। देखा ना कैसी मैंने एक नई चीज़ ईजाद की कि शॉपर में ही लगाएं उसको और लगा के सांचे को, और आप अपना क्रीम केक का जो है ना वो डिज़ाइन बना लें। अब ये सारी क्रीम मैंने इसके अंदर डाल दी। डालने के बाद मैं आगे आपको दिखाती हूँ। एक दफ़ा मेरी बहनों, मेहनत तो है लेकिन एक दफ़ा ज़रूर बनाइएगा
और मेरी जो हम नाम है जिनकी बर्थडे थी वो मुझे ज़रूर बताएंगी कमेंट्स करके कि उनको ये केक कैसा लगा। और बहुत मज़े का केक था, इसमें चीनी भी बहुत मुनासिब थी, बहुत ज़्यादा। वैसे ये केक जो था ना तकरीबन कोई 12-13 साल पहले मैं बना चुकी हूँ। अब इसकी आ गई डिज़ाइनिंग, इसकी जो है ना वो अभी आपको बहुत गंद लग रहा होगा, मैसी सा है, क्योंकि ये मैसी हो जाता है। फ्रीज़र से निकालो बेचारे को, फिर फ्रिज में रखो, फिर फ्रीज़र में, फिर फ्रिज में, ये 3-4 दफ़ा आ जा रहा था फ्रिज में ना, तो इसका जो ना लिक्विड सा वो निकलना शुरू हो गया था। हालांकि किचन की खिड़की खुली हुई थी। अब मैंने इसके ऊपर लगानी शुरू कर दी स्ट्रॉबेरी, ये जो कटी हुई थी ना, एक स्ट्रॉबेरी के 4-4 पीसेस की है और बड़ी मीठी स्ट्रॉबेरी थी ये मैंने लगा दिया इसके ऊपर। बड़ा खूबसूरत सा क्रीम के साथ डिज़ाइन बना दिया। मेरी बेटी और तरह का कह रही थी, मैंने कहा नहीं मुझे ये पसंद है, मैं ये बनाऊंगी। नॉर्मली मैं केक बनाती रहती हूँ, थोड़ा सा हार्ड वर्किंग होता है लेकिन मज़ा बड़ा आता है ऐसे काम करने को। तो मेरी देवरानी कह रही थी आप क्यों नहीं शॉप बना लेती, आप इतने मज़े की चीज़ें बनाती हैं। मैंने कहा नहीं, मैं सिर्फ अपनी फैमिली के लिए जो है ना, मुझे अच्छा लगेगा कि मैं उनके लिए ये चीज़ें बनाऊँ या अपने दोस्तों के लिए या बहन भाइयों के लिए, इस तरह मुझे अच्छा नहीं लगता। तो वैसे भी हाउस फ्राउ हूँ मैं, तो घर में होती हूँ तो फिर मैं कोई ना कोई उल्टा सीधा काम करती रहती हूँ। और मुझे आप लोगों ने ज़रूर बताना कि ये आपको मेरा केक बनाने का तरीका कैसा लगा। अच्छा लगा इसको लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और हैप्पी बर्थडे मेरी प्यारी प्यारी हमनाम मेरी सब्सक्राइबर। अगर आपको अच्छा लगा तो आप भी ज़रूर बताइएगा। और ये जनाब केक की हो रही थी सेटिंग, और इस वक्त मैं आपको सच बताऊँ ना, मैं कंटिन्यूस जो थी ना खड़ी थी, क्योंकि मुझे बिरयानी का भी सामान बनाना था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो की वो बनाऊंगी, वो भी उन्हीं के लिए बनाई थी, बिरयानी और केक दोनों। लेकिन खाया सब ने बहुत मज़े से। हालांकि मेरे हस्बैंड जो है ना वो मिर्चें ज़रूर खाते हैं लेकिन चावल बहुत कम खाते हैं, लेकिन उन्होंने बिरयानी खाई थी, उनको अच्छी लगी थी। तो मेरे हिसाब से बिरयानी स्पाइसी थी, लेकिन उन लोगों के हिसाब, सबके हिसाब से बिरयानी ठीक थी। मैं बहुत लाइट सी बनाती हूँ, मैं ज़्यादा जो है ना उसमें बिरयानी में ज़्यादा मसाले नहीं डालती। बस वो भी मैं इंशाल्लाह कल की वीडियो में सेकंड पार्ट जो होगा ना वो होगा। तो ये मैंने केक बना लिया, इसके उल्टे पुल्टे डिज़ाइन डाल के इसको तैयार कर लिया। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये तरीका मेरा केक बनाने का कैसा लगा। अभी पूरी नहीं हुई थी, अभी जब काटूंगी ना वो कल की वीडियो में आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो ये क्रीम मेरे पास बच गई थी साथ साथ। इस वक्त बहुत मैसी काम होता है, ये बहुत मैसी काम है, लेकिन करने में बड़ा मज़ा आया है। वो बड़ी कह सकते हो ना, गुड लक कह सकते हैं कि उनकी मतलब मैंने नाम लेके सोच के उनके नाम का मैंने बनाया कि मैं उनको विश करूंगी। लेकिन वाकई बहुत अच्छा बना केक, बहुत अच्छा बना, बहुत ही अच्छी जो है ना मेरी कल हुई। और मेरे हस्बैंड बड़े खुश हो रहे थे, चलें आपने अपनी सब्सक्राइबर के लिए इतना प्यारा केक बनाया। तो खाने का भी मज़ा और बनाने का भी मज़ा। टाइम तो लगता है। और इसके बाद मुझे प्रिपरेशन जो थी ना, इस केक के बाद प्रिपरेशन शुरू करनी थी बिरयानी की। अगर वो वीडियो भी मैं लगा देती तो फिर आप पूरी देख नहीं पाते, वो भी काफ़ी लंबी थी, क्योंकि मैं पूरी, आपको पता है मैं आपको हर चीज़, एक एक चीज़ जो है मैं आपको साथ साथ बताती हूँ, किस में क्या डालती हूँ, कितनी क्वांटिटी होती है। तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं आपको अगर कोई चीज़ बताऊं, आप लोगों को सिखाऊं तो सही प्रॉपर तरीके से सिखाऊं। मतलब वो नहीं होता कि टाइम पास करना, अच्छे तरीके से सिखाऊं। तो ये अगर बर्थडे ना होती मे भी ये केक जाके लेट बनता। बहरहाल बर्थडे की वजह से ये केक बन गया। और कितना खूबसूरत लग रहा है इसका कलर कम्बिनेशन। मुझे सबसे खूबसूरत जो लगा ना इसका कलर कम्बिनेशन, मेरे हस्बैंड भी रात को कह रहे थे कि आपका किचन के साथ कितना मैच हो गया। और ये थी मेरी प्यारी सी वीडियो, ये फ्लावर भी और ये भी। अब टेबल जो सजेगा वो इंशाल्लाह कल सजेगा। मुझे दें अब इजाज़त, दुआओं में याद रखें। कल तक के लिए मेरी तरफ से पूरी यूट्यूब को अल्लाह हाफिज़।